वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं द्रव्य का पार्ट 2 का वीडियो। पार्ट 1 में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य और डेफिनेशन ऑफ द्रव्य। क्लासिफिकेशन में हमने देखा नव कारण द्रव्य। नव कारण द्रव्य वो क्या थे? 5 महाभूत थे और कालादिक आत्मा मन ये सब थे। इसे टोटल मिला के 5 और 4 9 थे। उसमें जो है पंच महाभूतों को अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पंच महाभूतों को डिटेल में देखने के लिए आज के वीडियो में हम देखेंगे पंच महाभूत की डेफिनेशन और उनका ओरिजिन ऑफ पंच महाभूत अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग प्रोसेस बताई है कि कैसे हमारे पंच महाभूत का ओरिजिन हुआ। वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। ये जो है सिलेबस कॉपी में भी दिया है कि आपको ये पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि आपको ओरिजिन ऑफ पंचमहाभूत पढ़ना है। इसको हम एकदम शॉर्ट में देखेंगे, आपको इजीली समझ में आ सके। और एग्जाम में अगर ये 5-10 मार्क को आया तो आप इजीली इसको लिख के आ सकते हो। तो सबसे पहले एक पंचमहाभूत का एकदम सिंपल सा श्लोका, अगर एक पूछा तो एक श्लोका देखेगा तो वहां पर इंप्रेशन पड़ेगा और मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो महाभूतानि खम वायु अग्नि आपह क्षितिस्तथा। मतलब खम मतलब वायु, आकाश, और फिर वायु, अग्नि, आप मीन्स जल, और क्षितिज मतलब पृथ्वी। ये जो है 5 महाभूत है। और इनके तदगुण विशेष गुण क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ख मतलब आकाश का जो है क्या है? शब्द है। वायु का क्या है? स्पर्श। अग्नि का रूप। आप का रस, जल का। क्षितिज मतलब पृथ्वी का है गंध। तो इनके जो है विशेष गुण है ये। तो ये बेसिक श्लोक आपको आना चाहिए अगर पंचमहाभूत बोला तो। अगर ये आप ये लिखोगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। और ये किसके अकॉर्डिंग है? चरक शरीर स्थान के अकॉर्डिंग है। अभी हम आज के मेन पॉइंट पे आएंगे, ओरिजिन ऑफ पंचमहाभूत अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स। सबसे पहले संख्या दर्शन के अकॉर्डिंग, और इसमें योग दर्शन के अकॉर्डिंग भी यही है। पंचविंशति तत्व जो होते हैं ये जो है ओरिजिन ऑफ पंचमहाभूत के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू संख्या दर्शन। तो ये पंचविंशति तत्व का टेबल आपको ये दर्शन चैप्टर में आपको दिखाई होगा कि क्या है। अव्यक्त पुरुष, उनसे बनता है महत। महत से हमको बुद्धि, महत को ही बुद्धि बोलते हैं। तो उससे आता है अहंकार। अहंकार से सत्व, रज, तम ये बनते हैं। और सत्व और रज मिलके ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मनस, एक मनस 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय बनते हैं। टोटल 11 बनते हैं। और ये रज और तम से जो है 5 तन्मात्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बनते हैं। और 5 पंच महाभूत। अभी हमको ओरिजिन किसका देखना है? पंच महाभूत का ही देखना है। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये पंच महाभूत बनते हैं पंच तन्मात्र से। तो बेसिकली पंच महाभूत आर प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्रिएशन फ्रॉम अव्यक्त। अव्यक्त से जो है एंड में क्या बनते हैं? पंच महाभूत। ये हो गया संख्या दर्शन के अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ पंच महाभूत। अभी हम देखेंगे न्याय वैशेषिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ पंचमहाभूत। ये जो है आरंभवाद को एक्सप्लेन करते हैं ओरिजिन ऑफ पंचमहाभूत को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले क्या होता है? परमाणु यानी एटम्स होते हैं। तो ये एटम जो है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ड्यू टू ईश्वर इच्छा। ये एटम्स का जो है इवोल्यूशन होता है किसकी वजह से? ईश्वर की इच्छा की वजह से। तो ये एक एटम जो है दोनों मिला के बनते हैं 2 एटम्स, द्विअणुक। ऐसे ईश्वर इच्छा की वजह से त्रिअणुक बनते हैं, 3 एटम्स मिलके। फिर चतुरानुक। ऐसे ही जाके जाके वो पूरा जो है पंचमहाभूत बन जाते हैं, नेचर बन जाते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? न्याय वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग, आरंभवाद इसको हम बोलते हैं। अभी सबसे तीसरा हम देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद। सिलेबस कॉपी में दिया है कि इनके अकॉर्डिंग भी पढ़ना है आपको। तो आपको देखना है सबसे पहले जो है आत्मा होती है। आत्मा से जो है आकाश महाभूत बनता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न बनता है। और फिर एनिमल प्लांट बनते हैं। तो ये हमारे जो है 5 के 5 महाभूत जो है इधर बन रहे हैं किससे? आत्मा से बन रहे हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग आत्मा से बनते हैं हमारे ये। न्याय वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग परमाणु से बनते हैं। और संख्या दर्शन में अव्यक्त और महत से बनते हैं। अभी तैत्तिरीय उपनिषद का हमने देखा। फिर शंकराचार्य, शंकराचार्य ने भी जो है क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू तैत्तिरीय उपनिषद का जैसा है वैसा इन्होंने भी बोला है। लेकिन इन्होंने बस
आत्मा की जगह पे चैतन्य वर्ड यूज किया है, आत्मा को ही चैतन्य यूज किया है। और इन्होंने एक और कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, सूक्ष्म महाभूत और महाभूत। अभी आप इतना आगे आ चुके हो तो आपको पता ही होगा कि कोई भी जो है चीज है उसमें जो है एक ही महाभूत नहीं होता। उसमें जो है 50% वो प्रीडोमिनेंट महाभूत होता है और बाकी के जो है कम कम क्वांटिटी में होते हैं। आकाश, अगर समझो किसी चीज में जो है पृथ्वी महाभूत प्रीडोमिनेंट है तो उसमें जो है पृथ्वी जो है 50% होता है और बाकी के जो है सारे 12%, सारे के सारे 12%, 12% ऐसे होते हैं। आपने वो देखा ही होगा कि कोई भी चीज जो है जिसमें जो है अगर पृथ्वी महाभूत प्रीडोमिनेंट है तो सारा का सारा पृथ्वी नहीं, बाकी के 4 महाभूत भी उसमें होते हैं। तो अगर किसी चीज में सिर्फ एक ही महाभूत को अगर एक्सप्लेन किया गया है तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म महाभूत, सूक्ष्म महाभूत। और कुछ अगर कोई चीज है जिसमें पृथ्वी प्रेडोमिनेंट है, इसको बोलना है तो इसको हम महाभूत बोलते हैं। जिसमें जो है पृथ्वी होती है 50%, 1/2 पार्ट, और बाकी के जो है 1/8, 1/8 सारे महाभूत होते हैं, इसको बोलते हैं महाभूत। ये कंसेप्ट आपको पता ही होगा। सूक्ष्म महाभूत मतलब ओनली वन महाभूत, और महाभूत मतलब ऑल महाभूत होते हैं लेकिन एक प्रीडोमिनेंट होता है। अगर पृथ्वी है तो 50% जो है उसमें पृथ्वी होती है और बाकी के 50% बाकी के बचे हुए 4, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब, जल, ये होते हैं 50%। तो इस शंकराचार्य के अकॉर्डिंग भी चैतन्य से आकाश महाभूत बनता है सूक्ष्म रूप, वायु सूक्ष्म रूप, अग्नि सूक्ष्म रूप, जल सूक्ष्म रूप और पृथ्वी सूक्ष्म रूप। और ऐसे जो है पंच महाभूत का ओरिजिन होता है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। अभी हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा में सुश्रुत ऑथर क्या बोलते हैं हमारे। सुश्रुत जो बोलते हैं इसमें जो है क्या होता है, पंचविंशति तत्व जो है किसके अकॉर्डिंग है, संख्या दर्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो है चतुर्विंशति तत्व को ये सुश्रुत बिलीव करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, पंचमहाभूत के ओरिजिन के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ अव्यक्त पुरुष प्रकृति इज कंसिडर्ड। अभी ये अव्यक्त और पुरुष जो है हमने देखा वो पंचविंशति तत्व में, तो उसकी जगह पे क्या पर होता है, अव्यक्त और पुरुष दो है। तो यहाँ पर जो है ये दो नहीं होते हैं, उसकी जगह पे एक ही है, प्रकृति होता है। तो दो कैंसिल हुए 25 में से, दो कैंसिल तो बचे 23, और यहाँ पे पर प्रकृति वहां पे होता है तो ये 24। ऐसे होते चतुर्विंशति तत्व। आप इसको जो है वैसे ही सेम संख्या दर्शन वाला जो टेबल है ये वाला, आप इसको यूज करके भी कर सकते हैं। बस इसमें क्या होता है, ये अव्यक्त और पुरुष की जगह पे प्रकृति होता है। इतना आपको याद रखना है और इसको टेबल को कंटिन्यू करना है। अगर ये आपको अकॉर्डिंग टू क्या पूछे, सुश्रुत पूछे तो भी अकॉर्डिंग टू चरक हम देखेंगे। चरक के अकॉर्डिंग जो है बहुत सिंपली पंचमहाभूत का ओरिजिन होता है अव्यक्त। अव्यक्त से जो है बुद्धि बनती है, बुद्धि से अहंकार बनता है, अहंकार से पंचमहाभूत बनते हैं। ये हम किसने बताया है, चरक ने बोला है। अभी हमने देखा ओरिजिन ऑफ पंचमहाभूत अकॉर्डिंग टू संख्या दर्शन, योग वैशेषिक दर्शन, अकॉर्डिंग टू तैत्तिरीय उपनिषद, शंकराचार्य, सुश्रुत, चरक, इन सब के अकॉर्डिंग देखा। तो आपको जो है ऐसे फॉर्म में आपको बना के आना है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो। और अभी जो है ओरिजिन ऑफ पंचमहाभूत हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सारे पंचमहाभूत, आकाश से लेके पृथ्वी तक, सारे के सारे सिक्वेंशियली हम देखने वाले हैं अगले महाभूत में और अगले वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको जो है इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ अगले वीडियो में क्या होने वाला है। तो जो है हमारे पंचमहाभूत है, पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, हमने देखा ये कार्य द्रव्य में जो है नित्य और अनित्य थे। नित्य जो है उनका परमाणु रूप मतलब एटॉमिक फॉर्म है जो नित्य होता है, जिसको कोई भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन अनित्य जो है कार्य द्रव्य में होते हैं, तो जिसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसीलिए हम उसको कार्य द्रव्य बोलते हैं, और ये अनित्य होते हैं। तो ये कार्य कार्य द्रव्य के जो है 3 टाइप्स होते हैं, शरीर रूप, इंद्रिय द्रव्य और विषय रूप। अभी शरीर रूप मतलब कोई भी अगर पृथ्वी का लिया हमने, पृथ्वी, हर एक महाभूत का जो है पृथ्वी लिया तो पृथ्वी का भी एक नित्य होता है और अनित्य होता है, अनित्य होता है। तो ये नित्य में क्या आएगा, परमाणु रूप आएगा, पृथ्वी का परमाणु रूप आएगा नित्य में। और अनित्य में कौन से आएंगे, कार्य रूप आएगा। कार्य रूप के 3 टाइप्स, शरीर रूप, इंद्रिय रूप और विषय रूप। शरीर रूप मतलब पृथ्वी महाभूत का हमारी बॉडी में जो है उसको हम बोलेंगे शरीर रूप, जो चीजें हमारी बॉडी में प्रेजेंट है।
इंद्रिय रूप मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन है पृथ्वी को कौन सा है, नास मतलब नोज हमारा जो है सेंस ऑर्गन है पृथ्वी के लिए, तो इंद्रिय रूप। और विषय रूप मतलब आउटसाइड बॉडी, यानी कि नेचर में जैसे रॉक्स, सॉइल, ये सब चीजें है, ये जो है आउटसाइड बॉडी है। ऐसे पांच के पांच महाभूत के हमको कल की वीडियो में देखने वाले हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में भी नहीं आया तो अगले वीडियो में इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है, और इसके अकॉर्डिंग हमको पांच को पांच महाभूत पढ़ने वाले हैं। लेकिन आकाश का जो है वो नित्य अनित्य नहीं होता है, क्योंकि वो जो है कार्य द्रव्य में नहीं आता है। आता है लेकिन उसका जो है नित्य अनित्य नहीं होता है, तो हमको वो पढ़ना नहीं है। तो इतना ही आज के वीडियो लिए, बाकी का हम देखने वाले पंचमहाभूत नेक्स्ट वीडियो में, और काल अधिक आत्मा मना ये जो है उसके एक नेक्स्ट वीडियो में, और उससे हमारा पूरा का पूरा द्रव्य चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में पंचमहाभूत देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नोट चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू।